पोस्टपोन्ड हो जाए, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड हुई है अभी। ठीक है, वेरी गुड। और किसी का कोई डाउट? चलो, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है जी? शब्द की पावर। शब्द शक्ति क्या है? शब्द की पावर है। और जो शब्द शक्ति है प्रत्येक शब्द के पास अपने अर्थ पोस्ट में अपने अर्थ भाव को प्रकट करने, अपने शब्द अर्थ अर्थात भाव को प्रकट करने, भाव को प्रकट करने की शक्ति 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 होती है। शक्ति शक्ति होती है जिसे जिसे शब्द शक्ति कहा जाता है। जिसे शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। शब्द शक्ति शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति को हम मुख्यार्थ या सामान्य शब्द शक्ति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? लक्षणार्थ। और इसमें क्या होता है? व्यंजनार्थ लिया जाता है। ये शब्द के लक्षक
अर्थात गुण को बताती है। ये व्यंग अन्य अर्थ मुख्य है और गुण को छोड़कर अन्य अर्थ को प्रकट करती है। कैसे प्रकट करेगी? जैसे हमने यहाँ पर तीनों शब्द शक्ति ली, एक अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। हमने एक शब्द लिया यहाँ शेर। इस शेर का अर्थ जब आप पशु या जानवर लेते हो तो मुख्यार्थ है। इस शेर का अर्थ जब आप ताकतवर या साहसी लेते हो तो लक्षणा है। फिर शेर का अर्थ जब राजा या जंगल का मालिक लेते हो तो ये आपकी व्यंजना है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका मुख्यार्थ, ये आपका लक्षणार्थ और ये आपका व्यंग्यार्थ होता है। ये क्या होता है आपका? व्यंग्यार्थ। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब शेर आपने एक शब्द ले लिया और उस शेर का प्रयोग आप तीन अलग अलग तरह से कर रहे हो, एक तो पशु जानवर के रूप में, ताकतवर साहसी के रूप में, राजा या जंगल का मालिक। तो आप जब शेर का प्रयोग पशु जानवर के रूप में करते हैं वो मुख्यार्थ कहलाता है। जब कह रहे हो कि आप माना पड़ता, जैसे आपने कहा शेर मांसाहारी जानवर है, तो आपने जानवर के रूप में प्रयोग किया तो मुख्यार्थ अर्थात अभिधा कहलाया। जब आप कह रहे हो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, तब आपने साहसी ताकतवर लिया। और शेर जंगल का राजा होता है, जब आपने ये प्रयोग किया तो आपने व्यंग्यार्थ अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति से अर्थ लिया। अब आ जाओ यहाँ पे, रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि ने लिखा है, जो सुन पड़े सो शब्द है और समझ पड़े तो अर्थ। जो आपको सुनाई देता है वो क्या कहलाया? शब्द। और जिससे आप समझे हो वो क्या कहलाया? अर्थ। जैसे 18 साल तक बच्चा किसी भी शब्द के ज्यादातर सामान्य अर्थों को ग्रहण कर लेता है, ऐसे वो एज इट इज चीजों को लिखता है। किसी की डेफिनेशन है, किसी का सिद्धांत, चाहे वो साइंस में, हिंदी में, एनीथिंग किसी में भी है, वो किताबों की थ्योरी को अपनी आंसर शीट पे सेम उतारता है। तो इसका मतलब उसने क्या लिया? अभिधा से लिया, आपने शब्दों को ग्रहण किया। लेकिन जब वो भाव ग्रहण करता है, अर्थ ग्रहण करता है, तो उसकी अपनी खुद की डेफिनेशन अपने शब्दों में होती है, खुद के सिद्धांत अपने शब्दों में होते हैं। तो जो सुन पड़े शब्द है, जो समझ पड़े वो क्या है? अर्थ। ये बात किसने कही? चिंतामणि। ये कौन थे? रीतिकाल के कवि। जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उससे सुनकर जो समझ में आए कि इस शब्द का प्रयोग इसने किन संदर्भों में किया है, वो क्या कहलाया? उसका अर्थ कहलाता है। जो ध्वनि सुनाई पड़ती है शब्द है, जो सुनी हुई ध्वनि से संकेत मतलब ग्रहण करते हैं उसको अर्थ कहते हैं। शब्द से अर्थ का बोध जो होता है तो एक वो बोधक कहलाता है, बोध कराने वाला। अर्थ क्या कहलाता है? अर्थ को कहते हैं बोध्य। शब्द और अर्थ में बोधक और बोध्य संबंध होता है, वो पूछा जाएगा। शब्द से आप अर्थ निकालते हो तो किस संबंध के द्वारा निकालते हो? तो संबंध का नाम क्या है? बोधक और बोध्य संबंध है। क्या है? बोधक और बोध्य। जैसे कारण और कार्य, कोई भी कार्य किसी न किसी कारण पे डिपेंड है। आपकी परीक्षा है, इसलिए आप पढ़ रहे हो, तो आपकी पढ़ाई क्या है? कार्य है, और कारण क्या है? आपकी परीक्षा। ऐसी शब्द से अर्थ निकालने की जो विधि होती है, उस विधि को हम क्या कहते हैं? बोधक और बोध्य संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधक और बोध्य संबंध। जैसे मिठाई आपने सुनाया तो सुनने से आपके मुख में पानी आ गया, तो मिठाई मतलब जो अभी दिवाली पे आप खा रहे थे। चाट
जिसमें नमक है, खट्टा, कसेला, सारे जो है स्वाद टेस्ट दिए गए हैं, तो वो है। तो मिठाई कहने सुनने मात्र से मुंह में पानी का आ जाना, मिठाई कहने से दिवाली के आसपास जो तुम आपने जो अलग अलग प्रकार की मिठाई खाई उसका अर्थ समझ में आना, वो क्या कहलाया अपने आप में, आपने उससे अर्थ लिया, समझा। ऐसे सांप है, सुनने से मन में भय आ गया, सांप और भूत, तो यानी कि सांप और भूत सुनने से आपके भाव अलग थे, और मिठाई और चाट सुनने से आपके भाव अलग थे। क्यों? क्योंकि आपने उनसे अलग अलग तरह का अर्थ लिया है। तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। यानी कि जिन शब्दों से हम अर्थ निकालते हैं, कोई भी शब्द है उससे हम अर्थ निकालते हैं, तो वो अर्थ किससे निकाल रहे हैं? हम शब्द शक्ति के माध्यम से। जैसे जिसको शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? वर्ती भी कहा जाता है, इसको व्यापार भी कहा जाता है। व्यापार मतलब यहाँ बिजनेस नहीं है, व्यापार मतलब शब्द से अर्थ निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम वर्ती या व्यापार कह रहे हैं। तो जितने प्रकार के शब्द उतने प्रकार की क्या है? शक्ति है। शब्द के 3 प्रकार होते हैं, एक वाचक, एक लक्षक, एक व्यंजक होता है। ठीक है, तो वाचक शब्द जो सामान्य अर्थ में प्रयोग करते हैं, लक्षक जो लक्षणार्थ में प्रयोग करते हैं, व्यंजक जो व्यंग्यार्थ में। तो जिसको हम मुख्यार्थ अभिधा कह रहे हैं वो क्या कहलाता है? वाच्यार्थ। वाच्यार्थ का मतलब होता है किसी भी शब्द का सामान्य अर्थ है। तो किसी भी शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? जैसे शेर मैंने कहा, भाई शेर का प्रयोग तो हम किसी लड़के के लिए भी कर सकते हैं, ये तो मेरा शेर है। लेकिन जब शेर हम कहते हैं, आप पहली बार उस शेर सुनने मात्र से आपके दिमाग में क्या आता है? शेर मतलब पशु, शेर मतलब जो जंगल में रहता है, शेर मतलब जो मांसाहारी है। ठीक है, तो वो आपने लिया, उसी को वाच्यार्थ कह रहे हैं। लेकिन जब हम भगत सिंह को भारत का शेर कहते हैं, जब हम किसी लड़के को कहते हैं कि ये हमारा शेर है, तो वो अपने आप में क्या कहलाया? लक्षक कहलाया, लक्षणार्थ कहलाया। और जो कह रहा है कि आने वाले समय का बब्बर शेर है, तो वो क्या है? वो व्यंग्यार्थ है। कहते हैं ना, ये आने वाले समय में बब्बर शेर है, तो ये बब्बर शेर क्या कहलाया अपने आप में? व्यंग्यार्थ। तो एक शेर शब्द का प्रयोग जब पशुओं के रूप में कर रहे थे तो वाच्यार्थ था। एक शेर का प्रयोग जब कोई अपने लड़के के लिए, अपने भाई के लिए या अपने पिता के लिए कर रहा है, ये तो हमारे घर का शेर है, तो वो लक्षणार्थ कहलाए, वो लक्षक कहलाए। जब कह रहे हैं कि आने वाले समय का बब्बर शेर जो है, ये राजनीति का बब्बर शेर है, तो वो सब क्या कहलाया? वो व्यंग्यार्थ कहलाया। तो ये थे शब्द के 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द अर्थ के अनुरूप शब्द की 3 प्रकार की शक्ति होती है। इसमें हमेशा शब्द का सामान्य अर्थ, इसमें हमेशा गुण वाला विशेषता बताने वाला अर्थ लिया जाता है, और इसमें सामान्य और विशेष दोनों को छोड़कर इसमें क्या लेंगे? हम सामान्य अर्थ लेंगे। किसी भी शब्द का सामान्य अर्थ, और इसमें क्या लेंगे? सामान्य को छोड़ के किसी भी शब्द का विशेष अर्थ। विशेष मतलब कौन सा? विशेषता जो इससे प्रकट होती है, गुण वाला। और इसमें क्या लेते हैं? अन्य अर्थ लेंगे। सामान्य और विशेष दोनों को छोड़ के अन्य अर्थ। अन्य अर्थ कौन सा है? कमेंट जो हम करते हैं, ठीक है, किसी को तो व्यंग बोलते हैं, व्यंग वाला। अन्य अर्थ मतलब व्यंग वाला अर्थ हम लेंगे। तो जहां सामान्य और विशेष अर्थ को छोड़ के कोई तीसरा अर्थ लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो व्यंजना कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? व्यंजना। जैसे हमने नीलकंठ कहा, तो नीलकंठ जो है ना, जब हमने प्रयोग किया नीलकंठ, तो इस नीलकंठ का हमने सामान्य अर्थ क्या ले लिया? नीले कंठ वाला। नीले कंठ वाला, कंठ मतलब गला वाला। अब यहाँ लक्षणा में लिया है नीलकंठ हमने, तो नीलकंठ जब लक्षण में लिया तो हमने क्या कहा? यहाँ पे नीलकंठ विशेष, तो नीलकंठ पक्षी है। नीलकंठ क्या ले लिया हमने? यहाँ एक पक्षी है, वो विशेष में ले लिया। और जब नीलकंठ यहाँ भगवान शिव के लिए लिया, तो वो क्या कहलाया? व्यंग कहलाया। तो नीलकंठ का मतलब नीले कंठ वाला। नीले कंठ वाला तो कोई भी हो सकता है, वो केवल भगवान शिव और कोई पक्षी नहीं है। नीलाकंठ वो भी तो है ना, जिसका कंठ नीला होता है, उसके चारों तरफ अगर चक्कर लगाते हैं, माना जाता है कि उसका भाग्य उदय हो जाता है।
जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हम सामान्य और विशेष दोनों अर्थ को छोड़ लेते हैं, कोई तीसरा अर्थ लेते हैं, वहां नीलकंठ भगवान शिव को ले रहे हैं, तो वो तो व्यंजना कहलाएगा। अब नीलकंठ पक्षी को ले रहे हैं, क्योंकि पक्षी भी तो नीलकंठ का होता है। अब नीलकंठ वाला कुछ भी हो जाए, भाई कोई पत्थर की मूर्ति हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है, कोई दूसरा जीव हो सकता है। अब मान के चलो कोई लड़का है और उसका यहाँ पे जो है नीला नीला कंठ कर दे, तो सामान्य अर्थ है, तो शिव तो हो नहीं जाएगा, वो पक्षी भी नहीं होगा, तो सामान्य अर्थ लोगे ना आप उसका। इसके बाद में क्या है जी, शब्द वाचक होता है, अभिधेय वाच्यार्थ होता है, ठीक है, जिसको मुख्यार्थ हम बोलते हैं, और इसके बाद में शक्ति अभिधा होती है। हमने कोई शब्द ले लिया वाचक जो किसी अर्थ को बता रहा है, तो उसके जो अर्थ हम ग्रहण करेंगे, वो कहना क्या चाहता है, वो वाच्यार्थ कहलाया। अर्थात शब्द का सामान्य मुख्य अर्थ लिया, और जहां शब्द का सामान्य मुख्य अर्थ लेंगे, वाच्यार्थ लेंगे, अभिधार्थ लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, लक्षक में लक्षणार्थ लेते हैं। ठीक, मान के चलो आप क्या कह रहे हो, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, लक्षक में लक्षणार्थ लेते हैं। ठीक, मान के चलो आप क्या कह रहे हो, घर कह रहे हो, ठीक है। तो घर का अर्थ आपने क्या लिया, जहां पर परिवार रहता है आपका, घर शब्द है, तो जहां पे आपका परिवार रह रहा है वो घर है। लेकिन ये कहे कि ये घर नहीं, ये तो स्वर्ग है, तो वो लक्षणा कहलाएगा। घर को यहाँ स्वर्ग कह देना, उसी घर को यहाँ स्वर्ग कह देना, ये क्या है, ठीक है, ये लक्षणा है। उसी को क्या कहलाते हैं, ये लक्षणा है। बात समझ में आई। तो यानी कि हमारा घर घर नहीं है बल्कि स्वर्ग है, ये घर स्वर्ग से कम नहीं है, तो ऐसा हम प्रयोग करते हैं ना, तो घर को स्वर्ग कह देना, ये अपने आप में क्या कहलाया, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाया। व्यंजना में क्या होता है, व्यंग अर्थ लेते, दोनों को छोड़ेंगे। घर का अर्थ रहने वाला स्थान, जहाँ परिवार के साथ हम रहते हैं, वो भी नहीं लेंगे, स्वर्ग भी नहीं लेंगे। घर का अर्थ कोई तीसरा ले, घर का भेदी लंका ढाई, ठीक है। तो वहां घर का भेदी लंका ढाई क्या हो गया, विभीषण हो गया। तो घर का शब्द का प्रयोग तीसरे संदर्भ में हमने किया है, तो ये आपको ध्यान रखना। वाच्यार्थ क्या होता है, कथित होता है, जो हमेशा प्रयोग करते हैं। लक्षणार्थ लक्षित होता है, गुण वाला अर्थ होता है। व्यंग्यार्थ क्या होगा, व्यंजित होगा, ये आपको ध्यान रखना, ये क्या होगा, व्यंजित होगा, तीसरा अर्थ देंगे। आचार्य विश्वनाथ क्या कह रहे हैं, तंत्र संकेतितार्थ बोधकनाथ गिरिया व्यभिधा, ये कह रहा है कि वाक्य में जो सांकेतिक यानी कि मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली वर्ती या शक्ति है, उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ये कह रहे हैं कोई भी सेंटेंस है, कोई भी पंक्ति है, कोई भी गीत है, उसमें जो सबसे पहले हमें सांकेतिक अर्थ जो मिलता है ना किसी का, कि ये शब्द हमने इन संदर्भों में प्रयोग किए, ये बार बार वही बात कह रहा है। किसी भी शब्द का जो मुख्य सामान्य अर्थ होता है, जो हम सबसे पहले ग्रहण करते हैं, वो क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। तो यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति के 4 प्रकार, कौन से, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और द्रव्यवाचक। अब कुछ शब्द क्या होते हैं, जातिवाचक में आ जाते हैं, कुछ अपने गुणों के आधार पे अपने अर्थ को प्रकट करते हैं, कुछ क्रिया के आधार पे, वो कुछ वस्तु व्यक्ति पदार्थ के आधार पे, जिनको हम द्रव्यवाचक कहते हैं। अभिधा जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थात पहले वाला अर्थ है, ये ध्यान रखना है। अब अभिधा शब्द शक्ति किसे कह रहे हैं, शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ, जो हमने सबसे पहले किसी शब्द का अर्थ लिया। जैसे घर का सबसे अर्थ पहले क्या लिया आपने, भवन, जिसमें परिवार रहता है, आप परिवार के साथ रहते हो, वो उसका मुख्य अर्थ भी कहलाता है, वो उसका प्रसिद्ध अर्थ भी कहलाता है, वो उसका प्रचलित अर्थ भी कहलाता है, वो उसका पूर्व विदित अर्थ भी होता है, वही उसका क्या है, पूर्व विदित। जैसे शेर कहते ही आपके दिमाग में क्या है, जो जंगल में रहता है ऐसा जानवर, पशु, तो वही उसका शेर का पहला मुख्य प्रसिद्ध प्रचलित पूर्व विदित अर्थ है, उसको हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे बैल खड़ा है, तो बैल कहते ही इसका मतलब क्या है, गाय का भाई, ठीक है, जिसको युवावस्था में बधिया करा दिया गया था। भाई सांड कहते ही आपको बैल समझ में नहीं आया, बैल कहते ही सांड या दूसरा पशु समझ में नहीं है, तो बैल खड़ा है, तो ये पूर्व विदित परंपरा से, जीव कोश और व्याकरण से क्या समझे आप, बैल खड़ा है यथार्थ जो खेत में जिससे हल चलाते हैं, उस पशु की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आदमी या किताब नहीं समझते आप बैल खड़ा है, ठीक है। शब्द और अर्थ के बीच किस प्रकार की बाधा
इसमें नहीं होती है। अभिधा शब्द शक्ति क्या है जी, का अर्थ नाम होता है, अन्य शब्दों में हम इसको नामवाची अर्थ को बताने वाली शक्ति भी कहते हैं। नामवाची अभिधा को शब्द की प्रथम शक्ति भी कहते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति के और क्या नाम है, शब्द की प्रथम शक्ति भी कहते हैं। नामवाची अर्थ को बताने वाली शक्ति भी कहलाते हैं अभिधा को। निराला की कविता तोड़ती पत्थर, ठीक है। अब इसमें क्या है, तोड़ती पत्थर देखा उसने मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो यहाँ पर क्या है जी, इसमें यह अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। सामान्य अर्थ लेंगे आप तो तोड़ती पत्थर का अर्थ का मतलब ये नहीं है कि आप इसका अर्थ यहाँ पर पहाड़ तोड़ती ले लोगे या आप मुसीबतों को से सामना करना ले लोगे, सामान्य अर्थ लोगे, ठीक है। तो यहाँ इलाहाबाद का अर्थ वही इलाहाबाद ही है, कोई लखनऊ नहीं हो जाएगा, कानपुर झांसी या बरेली नहीं हो जाएगा। तो इसमें क्या लोगे आप, सामान्य। पथ का मतलब यहाँ क्या है, मार्ग है। पथ का मतलब यहाँ मंजिल नहीं है। पथ का अर्थ अगर मंजिल लेंगे तो लक्षणा शब्द शक्ति है, और पथ का अर्थ यहाँ मार्ग लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अभिधा शब्द शक्ति। तो ये अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा के भेद 3 है, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है जी। तो रूढ़ि क्या है, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ना किए जा सकते हो, जिनके खंड ना किए जा सकते हो, और जो अपने सामान्य अर्थ को बताते हैं। जैसे मैंने वस्त्र लिया, तो वस्त्र कहते ही आपको कुछ भी दूसरी चीज, खाने पीने की चीज समझ में नहीं आई। वस्त्र मतलब पहनने का कपड़ा, तो ये क्या है, रूढ़ि है। यौगिक का मतलब क्या हुआ, जहां दो शब्दों से मिलकर बना। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मैंने कहा प्रतिवर्ष, तो इस प्रतिवर्ष का अर्थ क्या है, प्रत्येक वर्ष हो गया, हर साल हो गया। योग रूढ़ का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने अभी लिया दशानन, तो दशानन 10 और आनन दोनों मिलके इसको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं रावण को, एक इसको बता रहे हैं, रावण को बता रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो योग रूढ़ कहलाता है। वो क्या कहलाता है, योग रूढ़, जो दोनों शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बताए। जिन शब्द के अर्थ तय हो अर्थात बदला ना जाए, जैसे रोटी है, तो रोटी का अर्थ आपने वही चपाती, ठीक है, ठीक है, जिसको आप जो आप सुबह शाम नाश्ते के रूप में या डिनर लंच में करते हो। कलम, जो भी मेरे हाथ में मार्कर है, ये नहीं है कलम, मतलब पेंसिल, ठीक है। पेड़ है, ठीक है, मुकाम है, ये सब क्या है, रूढ़ी है। अब इनमें से किसी को भी कहीं से भी अलग करोगे, इनके टुकड़े करोगे, तो इनका कोई मीनिंग नहीं होगा। और ये पर्टिकुलर किसी एक ही अर्थ को बता रही है। तो अभिधा शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, एक रूढ़ी, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। दो शब्द के योग से प्राप्त नए अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द, जैसे बैलगाड़ी, तो बैल की गाड़ी है, मालगाड़ी, तो माल के लिए गाड़ी है। इनमें दोनों के अर्थ स्वतंत्र हैं, ठीक है, एक दूसरे। बैलगाड़ी समझते ही आप बैलगाड़ी है, उसके अब आप घोड़े वाली नहीं समझते हैं। तो जिसमें बैल को हम गाड़ी में जोत के उससे फसल वगैरह जो भी हम खेत से लेके आते हैं, तो बैलगाड़ी है। मालगाड़ी जो आपकी जो ट्रेन की जो पटरी होती है उस पर चलती है। तो बैलगाड़ी और मालगाड़ी ये दोनों यौगिक क्यों हैं, क्योंकि इसमें बैल और गाड़ी, माल और गाड़ी दो अलग अलग शब्द आए और अलग अलग अर्थ को दोनों बता भी रहे हैं। योग रूढ़ क्या है, उसका कोई भिन्न अर्थ है, उनका कोई भिन्न ही अर्थ हो। जैसे मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, गोपाल गाय पालने वाला, तो गोपाल भगवान श्री कृष्ण भी है, गोपाल गाय पालने वाला भी है। तो गोपाल गाय पालने वाला सामान्य अर्थ भगवान श्री कृष्ण ले रहे, तो योग रूढ़ हो गया। तो मुरली तो कोई भी धारण करता है। अब छोटे बच्चे हैं, जब दशहरा होता है तो वहां से बहुत सारी बांसुरी मुरली खरीदी जाती है, तो बजाते हैं। तो यहाँ पे मुरलीधर गोपाल हम भगवान श्री कृष्ण के लिए ले रहे हैं, इसलिए योग रूढ़ है। इसमें भी 2 शब्द थे, इसमें भी 2 शब्द थे, लेकिन जहाँ दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बताए तो उनको योग रूढ़ कहते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति में हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो ये इसके अंतर्गत जो है, रूढ़ के अंतर हम तमाम वे शब्द लेते हैं जिनके टुकड़े करने पर, खंड करने पर मीनिंग नहीं होते हैं, जो खंड करने पर मीनिंग नहीं होते हैं, जो परंपरा से चले आए। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है। अब हाथी कहने से हम घोड़ा नहीं समझते हैं, हाथी कहने से भारी भरकम विशालकाय शरीर वाला जानवर जिसको सूंड होती है। जब हम ऊंट कहते हैं तो वो लंबी गर्दन वाला पशु, ठीक है।
यौगिक क्या होता है? जिसमें उपसर्ग लगे हो, परता लगे हो, जो दो शब्दों से मिलके बना हो, तो क्या है? वो यौगिक है। और ये योगरूढ़ क्या है? बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण वो योगरूढ़ है। तो ये अभिधा के क्या थे जी? आपके 3 भेद थे। लक्षणा सब शक्ति, मुख्य अर्थ का त्याग करना पड़ता है जिसमें जो अभिधा से अर्थ निकलता है उस अर्थ का त्याग करेंगे, गौण अर्थ का ग्रहण करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। शब्द के मुख्यार्थ वाच्यार्थ में बाधा होती है, उसका त्याग कर देते हैं। मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, उस शब्द के लक्षणार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन होता है। जैसे मोहन का दिल पत्थर है, तो यहाँ मोहन का दिल पत्थर है, तो दिल तो पत्थर हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ दिल के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग ही लक्षणा है। तो पत्थर का अर्थ वो कठोर हृदय हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पत्थर का अर्थ वो नहीं है जिसको वो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पद पे जो भी हमने प्रयोग किया था, तो वहां पत्थर सामान्य अर्थ है, पत्थर मतलब वर्ज, ठीक है, जो कठोर होता है, ठीक है। तो मोहन का दिल पत्थर है, तो यहाँ पत्थर शब्द का प्रयोग दिल के लिए लक्षणार्थ के लिए हुआ है। रोहित तो गधा है, तो रोहित यहाँ होचिक होचिक नहीं करता, न रोहित को यहाँ 4 पैर है, ना एक लंबी पूंछ है। रोहित हमारी और आपकी तरह का एक इंसान है, लेकिन यहाँ रोहित को जो गधा कहा गया, अगर मैं कहूँ रोहित तो मूर्ख है तो अभिधा सब शक्ति है, और रोहित तो गधा है ये लक्षणा सब शक्ति है। यहाँ सीता तो गाय है, तो सीता को गाय का मतलब सीता पशु नहीं है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे सीता पशु है तो वो अभिधा है, लेकिन सीता गाय है तो गाय के समान सीधी है। बात समझ में? तो गाय का प्रयोग यहाँ पशु के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सीधी के रूप में हुआ। गधे का प्रयोग यहाँ वो होची खोची करने वाला, भार ढोने वाला पशु नहीं है, यहाँ गधे का अर्थ मूर्ख है। यहाँ पे दिल को पत्थर जो कहा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मोहन का दिल पत्थर है, अर्थात तो वो निर्दयी है, उसके अंदर दया का भाव नहीं है, उदार चित्त वाला नहीं है। तो ये सब क्या था? ये था जी लक्षणा सब शक्ति। अब लक्षणा सब शक्ति के भेद क्या है जी? 2 है। एक होती है रूढ़ा लक्षणा और एक होती है प्रयोजनवादी लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवादी। रूढ़ा लक्षणा कहाँ होगी? जब किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ इतना प्रचलित हो, किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ अर्थात विशेष अर्थ, विशेषता बताने वाला इतना प्रचलित हो, स्वीकृत हो जाए कि वह मुख्य अर्थ की तरह व्यवहार में आने लगे, तो वह रूढ़ा लक्षणा कहलाती है। जैसे ताज पहनना, तो मुख्य अर्थ क्या है? सिर पर ताज पहनना, लेकिन लाक्षणिक अर्थ क्या है? राजा बनना। ताज पहनने का अभिधा शब्द शक्ति में अगर हम प्रयोग करेंगे तो अर्थ क्या लेंगे? सिर पर ताज पहनना, ये सामान्य अर्थ हो गया। लेकिन ताज पहनने का मतलब क्या हो गया? राजा बनना, राजकुमार बनना, ठीक है। इसके बाद रूढ़ क्या है? राज सत्ता प्राप्त करना, ये रूढ़ हो गया जी आपका। तो यही तो रूढ़ है, ये रूढ़ा लक्षणा। तो यानी कि आपको ध्यान रखना, जब किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ इतना प्रचलित और स्वीकृत हो जाए कि वो मुख्य अर्थ की तरह व्यवहार में आने लगे, तो रूढ़ा लक्षणा कहलाती है। जैसे कुर्सी पकड़ना है, तो मुख्य अर्थ अभिधा में क्या कहेंगे? कुर्सी पकड़ना, किसी कुर्सी को पकड़ के बैठ जाना, खड़े रहना। लाक्षणिक पद या पदवी प्राप्त कर लेना। कुर्सी पकड़ने का मतलब क्या है? कि इसने तो कुर्सी पकड़ ली है, अर्थात इसको नौकरी मिल गई है। तो लाक्षणिक अर्थ में, लक्षणा में कुर्सी पकड़ने का अर्थ क्या लोगे आप? पद या पदवी ग्रहण करना, ठीक है जी। अब रूढ़ अर्थ में क्या हो जाए? सरकारी पद प्राप्त करना, अर्थात आपकी नौकरी लगना या नेता बनना, ये है, ये आपके क्या कहलाएगा? ये लाक्षणिक लक्षणा में अर्थ कहलाएगा। सिंहासन पर बैठना क्या हो जाए? सिंह का आसन, तो ये क्या है? आपका मुख्य अर्थ अभिधा है। लेकिन लाक्षणिक अर्थ में क्या? सत्ता या शासन को प्राप्त करना या राज सत्ता को प्राप्त करना, सिंहासन पर बैठना। आप जो मुहावरे प्रयोग करते हो ना, जैसे आंखों का तारा, अब आंखों के तारे का अर्थ आप क्या लेते हो? अत्यंत प्यारा, तो वो लाक्षणिक अर्थ से लेते हो। जैसे ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होने का सामान्य अर्थ क्या लेगा? भाई ईद के दिन चांद दिखना, ठीक है। तो सामान्य अर्थ तो ये हुआ ना अभिधा में, लेकिन ईद का चांद होने का लाक्षणिक अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो मुहावरे में सामान्य अर्थ नहीं लिए जाते, आप हमेशा विशेष अर्थ लेते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है? लाक्षणिक अर्थ में सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ लेते हैं। जैसे कहते हैं ना छाती पर मूंग दलना, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये छाती है
अब मूंग की दाल लाए और यहीं इसको कूटना शुरू कर दिया, वो तो सामान्य अर्थ हुआ। विशेष अर्थ क्या है? छाती पर मूंग दलना, बहुत अधिक परेशान करना। ठीक है, तो ये सब लाक्षणिक अर्थ है। मुहावरे में हमेशा अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति से ही लिए जाते हैं। प्रयोजनवादी लक्षणा क्या क्या लाएगी? जब किसी वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षणा में किया जाए। इसी वक्ता के विशेष प्रयोजन में, जैसे नरेश तो गधा है, तो यहाँ नरेश को गधा कह दिया। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, तो ये प्रयोजनवादी है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा गया। अब शेर जानवर नहीं है, यहाँ पे शेर यहाँ ताकतवर है, साहसी है, पराक्रमी है, योद्धा है। तो यहाँ नरेश को गधा कहना और यहाँ लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहना है प्रयोजनवादी लक्षणा। किसी प्रयोजन के लिए हमने किसी शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में ना करके विशेष अर्थ में किया है, तो प्रयोजनवादी लक्षणा कहलाता है। और प्रयोजनवादी लक्षणा के दो भेद होते हैं, एक गौणी, ये आपको ध्यान रखना है, गौणी प्रयोजनवादी, और एक शुद्धा प्रयोजनवादी। ठीक है, तो ये क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द से उसका न तो मुख्य अर्थ अभिधा ग्रहण किया जाए और न लक्षणार्थ ग्रहण किया जाए, बल्कि कोई तीसरा अर्थ लिया जाए। क्या लिया जाए? कोई तीसरा अर्थ, संकेती गूढ़ अर्थ ग्रहण किया जाए। तो जहां गूढ़ अर्थ ग्रहण करेंगे उसको व्यंजना शब्द शक्ति कहेंगे। व्यंजना का अर्थ क्या होता है? विकसित करना, रहस्य खोलना। तो व्यंजना का अर्थ क्या होगा? विकसित करना, रहस्य। जैसे शाम हो गई, अब शाम हो गई, अब मान के चलो मेरी कोई क्लास है, ठीक है, वो 5 बजे से 7 बजे, तो 5 बजे दिन था, 7 बजे दिन छिप जाता है। अब मैं कहा शाम हो गई, तो बच्चे क्या समझेंगे कि 7 बज गई, क्लास का टाइम ओवर। अब कोई खेत में काम कर रहा है, वो कह रहा है शाम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? घर चलने का समय हो रहा है। कोई गडरिया अपने दूसरे साथी को कह रहा है शाम हो गई, तो इसका मतलब पशुओं को घर ले जाने का समय हो गया। कोई प्रधानाचार्य कह रहा है चपरासी को शाम हो गई, इसका मतलब छुट्टी करने का समय हो गया इवनिंग स्कूल में। अगर कोई सास अपनी बहू को कह रही है शाम हो गई, तो इसका मतलब लाइट जला लो, दिया जला लो। कोई पुजारी को कह रहा है शाम हो गई, इसका मतलब आरती कर लो। तो शाम हो गई के अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ लेगा, इसी को व्यंजना कहते हैं। चरवाही के लिए घर पर लौटने का समय, पुजारी के लिए पूजा और वंदन का समय है, शाम हो गई। तो जब हम समय ना बता के कई बार कहते हैं 4 बज गए, तो 4 बज गए मतलब छुट्टी का समय हो गया। कहते हैं ना 1 बज गया, आप ये नहीं कह रहे लंच टाइम हो गया। आप बैंक में गए, किसी सरकारी दफ्तर में गए, ठीक है, और आपने ये नहीं कहा कि लंच हो गया, आपने कहा कि 1:30 बज गए, 2 बज गए। तो जब आप कह रहे हो कि 2 बज गए, तो इसका मतलब इसका लंच का समय हो गया ऑफिस का, अब लंच टाइम के बाद काम होगा। अगर आप कह रहे हो 3 बज गए, इसका मतलब लंच खत्म हो गया। तो ये जो क्या है, शाम हो गई, ठीक है। तो चरवाही के लिए क्या है? घर लौटने का समय। पुजारी के लिए क्या है? पूजा वंदन का समय। सास बहू को कह रही है तो लाइट जलाने का समय। तो शाम हो गई के अलग अलग अर्थ है। अब सुबह हो गई, अब एक छोटा बच्चा है, उसको कह रहे सुबह हो गई, तो इसका मतलब स्कूल जाने का समय हो गया, ठीक है। कोई कह रहे हैं कि ऑफिस जाने का समय हो गया, कोई कह रहा है कि उठने का समय हो गया। तो ये क्या है? सुबह हो गई, सूर्योदय का समय हो गया, सामान्य अर्थ लिया। पूजा करने वालों के लिए पूजा पाठ का समय हो गया। विद्यालय जाने वालों के लिए विद्यालय जाने का समय हो गया, और पढ़ने वालों के लिए पढ़ने का समय हो गया, और मेरे लिए क्लास लेने का समय हो गया। तो यहाँ सुबह हो गई, तो इसका अर्थ क्या है? ये सारा आपने व्यंजना में लिया। जैसे दीपक बुझ गया, दीपक बुझ, अब दीपक बुझ गया का सामान्य अर्थ क्या लोगे जी? दिया जला था, वो बुझ गया। दिवाली पे जिसने बोला दीपक बुझ गया, तो दीपक का अर्थ दिया लिया गया। लेकिन किसी का इकलौता पुत्र है और वो चल बसे, तो उसके लिए भी तो कहेंगे कि इनके घर का दीपक बुझ गया। तो दीपक शब्द का प्रयोग हम अनेक अर्थों में करते हैं। जब सामान्य अर्थ को छोड़ के और विशेष अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे अर्थ में हम दीपक का प्रयोग करेंगे। दीपक को एक लड़का भी तो हो सकता है, दीपक दिए को भी कहते हैं। तो इसीलिए वो क्या कहलाता है? वो व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति की विशेषता क्या होगी? यह अर्थ संकेत द्वारा प्रकट होगा, यह सामान्य काव्य अलंकारिक भाषा में प्रयुक्त होगा, इसका अर्थ सूक्ष्म और गूढ़ दोनों होता है, सीधे नहीं समझ में आता। यह रस सौंदर्य उत्पन्न करने में सहायक है। तो रस सौंदर्य उत्पन्न करने में सहायक है। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद क्या होते हैं? एक होता है शाब्दी व्यंजना
और दूसरा क्या होता है आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना कहाँ होगी, जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष अर्थ के प्रयोग पर निर्भर रहता है। जहां व्यंग्यार्थ जो है किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर रहता है, उसका हृदय पत्थर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका हृदय पत्थर हो गया। तो यहाँ पत्थर शब्द का प्रयोग हृदय के लिए किया गया, ये शाब्दिक व्यंजना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ पानी शब्द आया है, एक बार मोती के संदर्भ में, मानव के संदर्भ में, चूर्ण के संदर्भ में। तो एक शब्द का दूसरे से, तो ये शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार के जितने उदाहरण हैं वो शाब्दिक है। अर्थालंकार के जितने उदाहरण हैं वो आर्थी व्यंजन है। जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, वो सब आर्थी व्यंजना के उदाहरण है। जैसे अनुप्रास है, यमक है, सलेस है, वो क्या है शाब्दी है। ये क्या है अपने आप में सलेस अलंकार का उदाहरण है, इसलिए शाब्दी व्यंजना है। तो जिसने अलंकार वाला टॉपिक पढ़ा है या उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं वो कभी भी गलती नहीं करेगा। तो शाब्दी व्यंजना किसके उदाहरण है, शब्दालंकार के। आर्थी व्यंजना किसके उदाहरण है, अर्था अलंकार के। ठीक है, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर है, तो जब अर्थ पर निर्भर होगी तो वो तभी तो अर्थालंकार होगा। ठीक है, तो आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल, कंठ स्वर आदि का बोध कराते हैं। तो जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ के पर निर्भर हो, उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती हो, तो वो क्या कहलाती है, आर्थी व्यंजना कहलाती है। आर्थी व्यंजना देखो, जब जब पनघट जाऊ सखी, री व जमुना के तीर, भरी जमुना उमड़ी चलती है, इन नैनन के नीर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान है कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। तो अर्थ ग्रहण करोगे आप, अर्थ ग्रहण करोगे तो ये क्या कहलाएगी, आर्थी व्यंजना। जहां अर्थ के कारण चमत्कार है वो अर्थालंकार है। जो अर्थालंकार के उदाहरण हैं वो सारी आर्थी व्यंजना के भी उदाहरण हैं। यहाँ शब्द में आपने डायरेक्ट अर्थ नहीं लिया, विशेष भी नहीं लिया, दोनों को छोड़ के तीसरा अर्थ ग्रहण किया आपने। क्वेश्चन देखो जी, शब्द शक्ति की कौन सी परिभाषा सही है, तो करो इनको, जो भी आपने समझा उनको इम्प्लीमेंट करके देखो। शब्दों की व्याकरणिक संरचना है प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। तो प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहेंगे, शब्द शक्ति। बी हो गया सही। जब शब्द का सामान्य अर्थ ही तत्काल पर प्रकट हो, वह शब्द शक्ति किस प्रकार की है, जब सामान्य अर्थ लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। मोहन गधा है, इसमें गधा शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है, गधा शब्द में इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। मोहन गधा है, क्योंकि यहाँ गधा का अर्थ, मोहन मूर्ख है ये अभिधा है, और मोहन गधा है ये लक्षणा है। जब अभिधा और लक्षणा दोनों से अर्थ न निकल सके तब कौन सी शब्द शक्ति काम आती है, तब व्यंजना आती है। न तो अर्थ अभिधा से निकला ना व्यंजना। जहां अभिधा और लक्षणा को छोड़ देते हैं तो वहां क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वो क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति है। निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तो शब्द शक्ति का प्रकार अभिधा भी है, लक्षणा भी है, व्यंजना भी है। जो नहीं है वो प्रयोजनवादी नहीं है। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों है, लेकिन प्रयोजनवादी तो अपने आप में भेदों का भेद है ना, तो इसलिए राइट आंसर डी। इसके बाद में क्या है जी, ये तो क्वेश्चन थे जी 5 इसके। काव्य के गुण, इसको करेंगे हम कल वाली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, तो काव्य के गुण फिर एक नया ग्रुप और नए टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कल आपकी क्लास समय से होगी, आज थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुई आपकी, तो काव्य के गुण ले लेंगे।